सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा व्रत कब है, दिनांक 30 अगस्त को है या दिनांक 31 अगस्त 2023 को है। तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। दर्शकों, चतुर्दशी तिथि दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन सुबह 10:59 तक रहेगी। तो चतुर्दशी तिथि है वह 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार के दिन सुबह 10:59 तक रहेगी। और फिर क्या लगेगी? पूर्णिमा तिथि लगेगी। तो अब की बार क्या है कि 2 श्रावण मास होने से द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रक्षाबंधन और पूर्णिमा का व्रत होगा। द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10:59 के बाद पूर्णिमा तिथि है वह आरंभ हो जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि किस दिन आरंभ होगी? 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन 10:59 तक तो चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10:59 पर प्रारंभ होगी और 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। तो 30 तारीख को पूर्णिमा लगेगी कितनी बजे? 10:59 पर। और समाप्त कब होगी? 31 अगस्त 2023 के दिन गुरुवार के दिन सुबह 7:06 पर। तो 31 अगस्त के दिन पूर्णिमा है वह कम समय के लिए है और 30 अगस्त अधिक समय के लिए है। तो पूर्णिमा का जो व्रत है वह 30 अगस्त को होगा। तो ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन और पूर्णिमा का व्रत दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन होगा। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पूर्णिमा का जो आप दान निकालेंगे वह आपको किस दिन करना है। तो पूर्णिमा का दान आपको 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन पूर्णिमा का दान आपको करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहेगी और भद्रा में राखी बांध सकते हैं या नहीं, इस बात पर हम बात करेंगे कि 30 अगस्त 2023 के दिन हम रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे और उस दिन भद्रा रहेगी। तो भद्रा में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं या नहीं, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। भद्रा का वास स्वर्ग में हो तो शुभ कार्य होता है। भद्रा का वास अगर स्वर्ग में हो तो शुभ कार्य होता है। पाताल में हो तो धन की प्राप्ति होती है और यदि मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है तो सारे कार्यों का नाश होता है। तो यह स्थिति भद्रा की है कि स्वर्ग लोक की भद्रा हो तो शुभ कार्य होता है, पाताल लोक की हो भद्रा तो धन की प्राप्ति होती है, और भद्रा का वास अगर मृत्यु लोक में हो तो सर्व कार्य का नाश होता है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह इन राशियों में चंद्रमा का गोचर हो। ध्यान से सुनिएगा, कुंभ, मीन, कर्क और सिंह इन राशियों में चंद्रमा का गोचर हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा का वास मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर होता है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशियों पर चंद्रमा का गोचर हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पर होता है। कन्या, तुला, धनु और मकर के चंद्रमा में भद्रा का वास पाताल लोक में होता है और मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक में चंद्रमा का गोचर हो
तो भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। तो इन नियमों का ध्यान रखना होता है कि भद्रा का वास कहाँ है। भद्रा सुबह 10:59 से लेकर रात्रि 9:02 तक रहेगी। कब? 30 अगस्त 2023 के दिन। 30 अगस्त बुधवार 2023 के दिन भद्रा है। यह सुबह 10:59 से लेकर रात्रि 9:02 तक रहेगी। भद्रा का सीधा अर्थ विष्टिकरण से भी है। यह विष्टिकरण जब तक रहेगा तब तक भद्रा रहेगी। तो भद्रा का संबंध किससे है? विष्टिकरण से है। तो जब तक विष्टिकरण रहेगा तब तक भद्रा रहती है। तिथि 24 घंटे की होती है और तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। दिन में 2 करण होते हैं। विष्टिकरण प्रारंभ होते ही भद्रा प्रारंभ होती है और विष्टिकरण समाप्त होते ही भद्रा है वह समाप्त हो जाती है। दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा। इसलिए चंद्रमा कुंभ राशि में होने से मृत्यु लोक की भद्रा कहलाती है और जो अशुभ होती है। मैंने भद्रा बताई ऊपर कि भद्रा कैसी कैसी होती है। तो अगर कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करता है तो भद्रा है वह मृत्यु लोक की भद्रा कहलाती है और जो अशुभ मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि सोमवार, शुक्रवार तथा गुरुवार को भद्रा हो तो अच्छी कही गई है। कौन कौन से वार को भद्रा हो तो अच्छी मानी जाती है? शास्त्रों के अनुसार सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार यह भद्रा अच्छी मानी जाती है। शनिवार की भद्रा है वह अशुभ मानी जाती है, अशुभ कही गई है। अन्य वारों की भद्रा मध्यम कही गई है। लेकिन 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार है तो इस अनुसार भद्रा अशुभ नहीं हुई। तो वार के अनुसार भद्रा है वह अशुभ नहीं है। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी लिखा है कि भद्रा चाहे पाताल लोक की हो, चाहे स्वर्ग लोक की हो, चाहे मृत्यु लोक की हो, पूरी भद्रा में रक्षा बंधन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एक बात और लिखी है कि हरितालिका व्रत, जात कर्म संस्कार, जलाशय प्रतिष्ठा, शिव पार्वती पूजन, हवन, यज्ञ करना, उपाकर्म करना अर्थात यज्ञोपवीत करना, यज्ञोपवीत धारण करना नहीं। अपने किसी भी इष्ट देव की पूजा करना, राजा अगर दान देना चाहे तो इन सभी मुहूर्तों में विष्टि अर्थात भद्रा को शुभ माना गया है। दिन की भद्रा पूर्वार्ध वाली भद्रा कहलाती है और रात्रि की भद्रा है वह उत्तरार्ध वाली भद्रा कहलाती है। अब एक नियम और है कि पूर्णिमा के दिन यदि भद्रा दिन में अर्थात पूर्वार्ध वाली हो तो दोष कारक होती है। तो दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन भद्रा है वह पूर्वार्ध वाली भद्रा है तो यह अशुभ मानी जाती है। अब भद्रा के कुछ सटीक नियम हैं, उनको भी अवश्य देखना चाहिए। अब क्या क्या नियम हैं भद्रा के यह भी मैं स्पष्ट करूँगी। विशेष नियम, शुक्ल पक्ष में भद्रा हो तो भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 गति शुभ मानी जाती है। शुक्ल पक्ष में अगर भद्रा है तो भद्रा की अंतिम 3 गति है वह शुभ मानी जाती है। भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 गति शुभ होती है। इस नियम को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब इस नियम से दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन आप भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 गति में राखी बांध सकते हैं। एक बार पुनः बता देती हूँ भद्रा का नियम कि शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष में यदि भद्रा है और भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 गति
शुभ होती है। यह नियम ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इस नियम से दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन आप भद्रा की पुच्छ की अंतिम 3 घटी में राखी बांध सकते हैं। पुच्छ की अंतिम 3 घटी अर्थात लगभग 1 घंटा और 18 सेकंड का समय कहलाएगा। पुच्छ की अंतिम 3 घटी का मतलब 1 घंटा और 18 सेकंड का समय होगा, क्योंकि इस दिन भद्रा 12 घंटे की न होकर कितने समय की है? 10 घंटे 3 मिनट की है। अतः भद्रा पुच्छ का शुभ समय जो है वह रहेगा शाम को 5:30 से लेकर शाम को 6:31 तक रहेगा। पुच्छ की जो भद्रा है अंतिम 3 घटी, उसका जो समय है वह कब से शुरू होगा? शाम को 5:30 से लेकर शाम को 6:31 तक रहेगा। 5:30 से 6:31 तक, तो यह समयावधि रहेगी पुच्छ की अंतिम 3 घटी की, भद्रा की। तो यदि इस समय में राखी बांध ली जाए तो कोई अशुभ स्थिति नहीं होती है, तो यह समय शुभ समय कहलाता है। अगर आपको भद्रा में राखी बांधनी है तो जो समयावधि है वह समयावधि क्या है? शाम को 5:30 से लेकर शाम को 6:31 तक। भद्रा से संबंधित दूसरा जो नियम है वह सबसे खराब स्थिति जो है वह यह है कि शुक्ल पक्ष में भद्रा की जो मुख की प्रथम 5 घटी अर्थात इस दिन भद्रा 12 घंटे की न होकर 10 घंटे 3 मिनट की होने से मुख का 1 घंटा 40 मिनट 30 सेकंड का समय बहुत ही अशुभ कहलाएगा। और यह जो अशुभ समय है वह शाम को 6:31 से प्रारंभ होगा और रात्रि की 8:11 तक चलेगा। तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। यह सबसे खराब समय है। सबसे खराब समय कब से कब तक है? शाम को 30 अगस्त 2023 के दिन शाम को 6:31 से लेकर शाम को 8:11 तक यह समय है। यह सबसे खराब समय है और इस समयावधि में राखी नहीं बांधनी है। विशेष बात, लेकिन जैसा कि कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि भद्रा को छोड़कर ही रक्षाबंधन करना चाहिए। और अगर आपको भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, भद्रा को छोड़ना है, भद्रा को छोड़कर रक्षा सूत्र है वह बांधना है, तो फिर सबसे जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा रात्रि को 9:02 पर भद्रा है वह समाप्त हो जाएगी। और रक्षा सूत्र बांधने का जो शुभ समय रहेगा वह शुभ और अमृत के चौगड़े में रात्रि 9:02 से रात्रि 11:11 तक शुभ समय रहेगा। तो फिर आपको रात्रि 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन पर्व है यह मनाना चाहिए। एक बात और है, इस पर विशेष ध्यान देवे। वैसे भद्रा के मुख की प्रथम 5 घटी अर्थात शाम को 6:31 से लेकर रात्रि 8:11 का समय है वह सबसे खराब समय है। तो इस समय में राखी नहीं बांधनी है। इसके अलावा आप अगर पूरे दिन भी रक्षा सूत्र बांधेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। दिन भर के जो चौगड़े हैं वह भी मैं बता रही हूँ। ये चौगड़े लगभग राजस्थान में तो लागू हो जाएंगे, बाहरी स्थानों में भी थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है। सुबह जल्दी लाभ अमृत के चौगड़े हैं वह सुबह
6:17 से सुबह 9:26 तक रहेगा। लेकिन इस समय में चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए इसके बाद वाले जो मुहूर्त ज़्यादा सटीक रहेंगे, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है, तो सुबह के चौगड़े को आप ध्यान रखें। पूर्णिमा बाद में लगेगी, तो सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:36 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर बाद चल और लाभ का चौगड़िया 3:45 से शाम 6:31 तक रहेगा। शुभ और अमृत का चौगड़िया रात को 8:20 से रात्रि 11:11 तक रहेगा। तो इन चौगड़ियों में आप सभी राखी बांध सकते हैं और सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो मैंने आज रक्षाबंधन से संबंधित सारी जानकारी दी है, पूर्णिमा से संबंधित सारी जानकारी दी है, भद्रा के बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि सबसे ख़राब समय कौन सा रहेगा। और अगर आपको भद्रा में राखी बांधनी है तो भी मैंने पूरा बता दिया। भद्रा अगर पूरी समाप्त होने के बाद अगर आपको राखी बांधनी है तो यह भी सारा मैंने स्पष्ट कर दिया है। दर्शकों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आगे के समय में जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।